पेशेंट्स आके पूछते हैं कि डॉक्टर हेयर लॉस मैं कैसे ठीक करूं, इसके लिए मैं क्या खाऊं या फिर क्या लगाऊं। सो हाय, दिस इज डॉक्टर चारू एंड वेलकम टू टेक हेल्थ मंत्रा चैनल। आज मैं आपको हेयर लॉस का ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ मिथ्स बताऊंगी। जैसे पेशेंट्स पूछते हैं कौन सा शैम्पू लगाने से मेरा हेयर लॉस ठीक होगा, तो कोई भी शैम्पू से आपका हेयर लॉस नहीं ठीक होगा। इससे सिर्फ आपका हेयर और हेयर स्ट्रैंड स्कैल्प क्लीन होगा। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और जिसके ओवर यूज करने की वजह से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। तो और आपको ये भी मालूम होगा कि पहले के जमाने में कोई शैम्पू नहीं हुआ करता था और लोगों का हेयर लॉस नहीं होता था। लंबे समय तक उनके बाल लंबे और घने रहते थे। तो फिर क्या लगाना चाहिए? तो नेचुरल शैम्पू क्या है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है रीठा। उसको सोपनट या सोप बेरीज भी कहते हैं। इसके नाम में ही सोप लिखा हुआ है। इसमें जो इंग्रेडिएंट होता है उसका नाम है सैपोनिन, जो फोम बनाकर आपके हेयर को क्लीन करता है। अभी इसे यूज कैसे करेंगे? तो 3 पाउडर लेंगे, जैसे कि रीठा पाउडर, आंवला पाउडर और शिकाकाई पाउडर। ये तीनों को एक एक टेबल स्पून मिक्स करके 15 मिनट्स तक ल्यूकवार्म वाटर में, थोड़े से गुनगुने पानी में उसे सोक करके रखना है और इसी से आपका हेयर वॉश करना है। इसमें केमिकल नहीं है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। इससे आपका हेयर ग्रोथ अच्छा होगा और आपके हेयर स्ट्रैंड मजबूत हो जाएंगे। पेशेंट्स आके पूछते हैं कि मुझे कौन सा ऑयल लगाना चाहिए और कितने समय तक लगाना चाहिए। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऑयल आपका हेयर लॉस ठीक नहीं कर सकता है अगर आपको कोई अंडरलाइन कंडीशन है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, या फिर थायराइड, या फिर कोई स्कैल्प इन्फेक्शन है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, एलोपेशिया एरेटा है, या फिर स्कैल्प सोरियासिस है। ऐसे कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके उसकी प्रॉपर मेडिकेशन लेनी हो। अगर कोई अंडरलाइन डिसीज नहीं है तो आज मैं आपको कोई ऑयल बताना चाहती हूँ और उसके प्रपोर्शंस बताना चाहती हूँ। इसमें आपको 80 ml कोल्ड कंप्रेस कोकोनट ऑयल लेना है, फिर 20 ml कैस्टर ऑयल ऐड करना है और उसमें 10 to 15 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल ऐड करना है। ये कॉम्बिनेशन ऑयल आपको हेयर पे लगा के आधे घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद हेयर वॉश करना है। इससे आपके हेयर ग्रोथ प्रमोट होंगे और आपके हेयर कंडीशन और मॉइस्चराइजर होंगे। फिर कुछ कंडीशंस है, जैसे कि टेलिजन एफ्लुएम या फिर ट्रैक्शन एलोपेशिया, इसमें भी आप ये कॉम्बिनेशन ऑयल यूज कर सकते हैं। ट्रैक्शन एलोपेशिया में यूजुअली बाल लंबे समय तक कूल रहने से, टाइट पोनीटेल बांधने से हेयर लॉस होता है। तब ये हेयर फिर से रीग्रो हो सकते हैं अगर आप आपकी हेयर स्टाइल लूज बांधना चालू करोगे और ये ऐसा कॉम्बिनेशन ऑयल लगाओगे तो हेयर फिर से रीग्रो हो जाएगा। फिर टेलिजन एफ्लुएम जैसे बहुत बड़ी सर्जरी होने के बाद या फिर चाइल्ड बर्थ होने के बाद आपके बहुत ज्यादा सीवियर हेयर लॉस होता है। ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और ये टेम्परेरी होती है। कुछ समय बाद अपने आप से हेयर लॉस रुक जाता है और आपके हेयर रीग्रो होते हैं। बट ये हेयर रीग्रो जल्दी करने के लिए आपको ये कॉम्बिनेशन ऑयल आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको और एक इंग्रेडिएंट बताना चाहती हूँ जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि करी लीव्स, कड़ी पत्ता। एक मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता लेना है और फिर उसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके उसको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बनानी है। ये पेस्ट आपको स्कैल्प पे लगा के रखनी है आधे घंटे के लिए, फिर हेयर वॉश करना है। इसमें करी लीव्स में यूजुअली न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इससे आपके बाल रीग्रो होने में और हेयर लॉस कम होने में हेल्प करता है। ये आपका हेयर का टेक्सचर अच्छा करता है, स्मूथ और शाइनिंग करता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, हेयर थिनिंग कम करता है और आपका माइल्ड डैंड्रफ भी ठीक कर सकता है। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिसमें बहुत हेयर लॉस होता है। ये यूजुअली आपका वजन बहुत कम होने से या फिर क्रैश डाइटिंग करने से आपके खाने में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, विटामिन जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, इनकी कमी के कारण हेयर लॉस होना शुरू होता है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके हीमोग्लोबिन लेवल, आयरन लेवल, कैल्शियम लेवल और विटामिन लेवल पता करनी चाहिए। आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करने चाहिए। प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। आपको मैं कुछ खाने में चीजें बताना चाहती हूँ जो आपको डाइट में स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे कि जैसे कि आंवला, कैरेट, बेरीज, फिर एग्स, सीड्स, नट्स, फिर जैसे कि आलमंड, वॉलनट। सीड्स में यूजुअली आप यूज करोगे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सीसम सीड्स, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, और बहुत सारे ऑल टाइप ऑफ लेग्यूम्स, बीन्स, लेंटिल्स और चिकपी खाना स्टार्ट करोगे। इसमें ज्यादातर ओमेगा फैटी एसिड्स और जिंक और विटामिन ई होता है और हेल्दी फैट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
जिससे आपका हेयर लॉस कम हो जाएगा और हेयर ग्रोथ करने में सपोर्ट करेगा। सिर्फ यही खाने से आपका हेयर फॉल ठीक नहीं होगा, बल्कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, जैसे कि वेट मैनेजमेंट करना है। वेट मैनेजमेंट में आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से सही होना चाहिए। सेकेंड चीज, आपको स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए, आजकल सबको स्ट्रेस होता है। फिर उसके बाद हाइड्रेशन करना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी में 70% वाटर है, सो आपको रोज 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इंक्लूड करना चाहिए रोज। फिर उसके बाद आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जंक फूड नहीं ज्यादा खाना है। फिर उसके बाद आता है डेली एक्सरसाइज, एटलीस्ट 1 आवर करनी चाहिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और सारे न्यूट्रिएंट्स खाने में आपके हर टिश्यू तक पहुंचेंगे और इससे आपका हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन होगा और आपके हेयर लॉस की समस्या भी कम हो जाएगी और हेयर ग्रोथ हो जाएगा। अगर आपको हेयर लॉस के लिए कुछ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जाननी है जो आजकल ट्रेंड में है, जैसे कि मेसोथेरेपी, इसमें माइक्रोनेडलिंग और पीआरपी होता है, जिसे कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इससे आपको हेयर लॉस ठीक होने में मदद होती है। अगर आपको इस बारे में डिटेल जानकारी लेनी है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज मी, डॉक्टर चारू, साइनिंग ऑफ।